आज आप सभी के साथ मैं एक ऐसी मिठाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो शायद ही कोई ऐसा हो जिसे पसंद ना आए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ स्टफ्ड काजू की बर्फी की। और इसे बनाने के लिए ना सिर्फ आधा कप काजू चाहिए और आधा किलो मिठाई बनके रेडी होती है। ये देखने में जितनी सुंदर और टेस्टी है ना, इसे बनाने में उतनी ही कम कीमत लगती है। और ये मिठाई आप बिना किसी झंझट के बहुत ही आसानी से घर पे बना सकते हैं। और कैसा हो कि इतनी अच्छी मिठाई आप खुद ही घर पे बना के गेस्ट को सर्व करें। सोचिए कितनी तारीफें मिलने वाली हैं आपको। ये हलवाई स्टाइल मिठाई बनाना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबका वेलकम है केक्स इन फिएस्टा किचन में। तो देखिए, इस मिठाई को बनाने के लिए जैसा मैंने कहा आधा कप काजू चाहिए, जो कि वेट में है 80 ग्राम। अब ये काजू ना आप टुकड़े वाले भी ले सकते हैं, पर एक चीज का ध्यान रखना है कि इनको यूज करने से पहले 4 से 5 घंटे फ्रीजर में डालिएगा। मैं रिपीट कर रही हूँ, फ्रीजर में, क्योंकि ना इसके अंदर होता है ऑयल, और जब आप इसको पीसेंगे ना मिक्सर ग्राइंडर में, तो इसका ऑयल छूट जाएगा, लम्स आ जाएंगे। तो देखिए, क्योंकि मैंने इसको 5 घंटे आराम से फ्रीजर में डाले थे काजुओं को, ये एकदम ठंडे थे और आराम से पिस गए हैं। अब इनको मैंने एक अलग बर्तन में, जो कि थोड़ा बड़ा हो साइज में, उसमें निकाल लिया है और उसके अंदर मैं डाल रही हूँ मिल्क पाउडर। ये मिल्क पाउडर ना विदाउट शुगर है, मतलब कि इसके अंदर बिल्कुल भी शुगर नहीं है। अगर कप से बताऊं तो ये मिल्क पाउडर आधा कप मैंने लिया है, और अगर वेट से बताऊं तो 70 ग्राम। अच्छे से दोनों को मिक्स कर लेंगे और साइड में रख देंगे। अब बारी आती है मखानों को रोस्ट करने की। तो ड्राई रोस्ट करना है मखानों को, बिना किसी ऑयल और बिना किसी घी के। और ये मैंने लिए हैं 1 कप, यानी कि 20 ग्राम। इनको हमें तब तक भूनना है जब तक ये बिल्कुल क्रिस्पी ना हो जाए, मतलब अगर इनको हम दबाए ना तो आराम से ये चूरा होने लगे। ये स्टेज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने इसको अच्छे से रोस्ट नहीं किया ना, तो ये पिसेंगे ही नहीं। मखानों को रोस्ट करने के बाद इनको कढ़ाई में ही छोड़ रही हूँ, ताकि ये थोड़े से ठंडे हो जाएं। और ठंडा होने के बाद हमें इसको पीसना है। तो मैंने इस जार में इन सभी मखानों को ले लिया है, और साथ ही में मैं यहाँ डाल रही हूँ 4 हरी इलायची, छोटी वाली हरी इलायची। और मैं इलायची के ना छिलके हटा रही हूँ, सिर्फ जो बीच के सीड्स होते हैं वो मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ। तो देखिए, मखानों के साथ इलायची के दाने भी अच्छे से पिस गए हैं। ये जो फ्रेश इलायची होती है ना, इसका स्वाद अलग ही लेवल का होता है। वैसे अगर आप चाहें तो इसकी जगह इलायची का पाउडर भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए, बारी आती है अब इसकी स्टफिंग रेडी करने की। तो उसके लिए हमें चाहिए कुछ ड्राई फ्रूट्स। टोटल आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से ड्राई फ्रूट्स और कितनी क्वांटिटी में ड्राई फ्रूट्स यूज करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर थोड़े से बादाम, थोड़े से पिस्ता और थोड़ी सी किशमिश ले रही हूँ। आप चाहें तो इसके साथ अखरोट और काजू भी ले सकते हैं। इन सभी ड्राई फ्रूट्स को एक्सेप्ट फॉर किशमिश हमें दरदरा कूट लेना है। आप ध्यान रखिएगा कि इसको बहुत बारीक ना कर दें, दरदरा ही रखें। आप चाहें तो पल्स मोड पे मिक्सर ग्राइंडर में भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टफिंग रेडी करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर गुलकंद लिया है, बिल्कुल फ्रेश गुलकंद लीजिएगा, इसका कलर बहुत अच्छा आता है। तो मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून गुलकंद लिया है, और इसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ डेसिकेटेड कोकोनट। अब ये जो डेसिकेटेड कोकोनट है ना, इसकी जगह अगर आप चाहें तो जो नॉर्मल नारियल होता है उसको भी घिस के आप ले सकते हो। बस ध्यान रखिएगा, अगर आप जो घर का सूखा नारियल होता है उसको घिस के ले रहे हैं, तो उसको भी पहले ड्राई रोस्ट कर लीजिए और मिक्सी में पीस लीजिए, तो आपको डेसिकेटेड कोकोनट का ऑल्टरनेटिव मिल जाएगा। अब इन सभी चीज़ों में मैंने ऐड कर दिए हैं सारे हमारे ड्राई फ्रूट्स, जिनको कि हमने दरदरा कूट लिया था। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, और ना इनको मिक्स करने के बाद आपको रूम टेम्परेचर पर नहीं रखना है, आपको इस पूरे मिक्सचर को रखना है फ्रिज में, ताकि जो गुलकंद के अंदर चीनी है ना, वो मेल्ट होनी शुरू ना हो जाए। यहाँ हमारी आधी से ज़्यादा प्रिपरेशन कंप्लीट होती है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। अब मैंने यहाँ पे लिया है नॉन स्टिक पैन। आप भी कोशिश कीजिएगा नॉन स्टिक पैन ही लें, क्योंकि ये मिक्सचर ना नीचे चिपकने लगता है, तो बेटर है कि नॉन स्टिक पैन लिया जाए। और जो गैस की फ्लेम है वो है मीडियम पर। अब यहाँ पर मैंने ली है चीनी, जो थी आधा कप और वेट में 80 ग्राम। साथ ही में पानी आधा कप और वेट में था 120 ml। इन दोनों को अच्छे से बॉईल होने तक हमें पकाना है। तो देखिए कितने ज़्यादा बबल्स आने लगे हैं, ये गाढ़ी हो गई है चाशनी, और साथ ही में कलर भी चेंज हुआ है। हमें एक तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस इतना कि जब हम इसको उंगलियों के बीच में घुमाएं ना, तो थोड़ा सा हमें चिपचिपापन महसूस हो, ऑयलीनेस लगे। जब ये कंसिस्टेंसी आ जाए तो गैस को करिए बंद, और सारा जो हमारा ड्राई मिक्सचर रेडी हुआ था वो इसमें हमें डालना है।
अब इन सभी चीज़ों को हमें बहुत ही जल्दी-जल्दी से मिक्स करना है, क्योंकि जितनी देर होती जाएगी ये चाशनी उतनी ही गाढ़ी होती जाएगी और तब इसको मिक्स करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो जल्दी-जल्दी से इसको मिक्स करेंगे और आप देखेंगे कि बिल्कुल ड्राइनेस इसकी खत्म हो जाती है। कुछ इस कंसिस्टेंसी में देखिए ये मिक्सचर आ जाएगा। जब इस कंसिस्टेंसी में मिक्सचर आ जाए तब हमें गैस को ऑन करना है। अब कुछ सेकंड्स के लिए नॉन स्टॉप ना हमें इसको भूनना है और ध्यान रखिएगा अब जो गैस की फ्लेम है बिल्कुल लो टू मीडियम पे होनी चाहिए। थोड़ी सी भी अगर हाई हुई ना तो ये नीचे से चिपकने लगेगा और जल जाएगा। वो हमें बिल्कुल नहीं होने देना है। तो लो फ्लेम पे या लो टू मीडियम फ्लेम पर आप इसको थोड़ी सी देर भूनिए, कुछ सेकंड से, मान लीजिए 30 से 40 सेकंड। और फिर इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून देसी घी। तो देखिए ये जो मिक्सचर है ना धीरे धीरे अब पैन को छोड़ने लगेगा। जो ये पहले चिपक रहा था ना अब बिल्कुल चिपकना ये बंद हो जाएगा। जब ये अच्छे से चिपकना बंद हो जाए, अपने आप में ही ये बॉल की तरह फॉर्मेशन होने लगे ना, तब गैस को बंद कर देना है। ध्यान रखिएगा कि इस मिक्सचर को ना आप बहुत ज़्यादा देर तक ना भूनें, नहीं तो ये बिल्कुल खिंचने लगेगा, बहुत चुई हो जाता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अब देखिए मैंने ले लिया है एक बटर पेपर और जो चिकनी साइड थी ना वो मैंने ऊपर ली है और थोड़ा-सा उसके ऊपर लगा रही हूँ देसी घी। अब ये जो मिक्सचर हमारा था पैन में वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। इस समय मिक्सचर बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है पर बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं है। इतना है कि हम आराम से इसको हाथ से छू सकते हैं। अब देखिए इसको टेस्ट करने के लिए ये परफेक्टली बना है कि नहीं, थोड़ा-सा मिक्सचर लेके ना हम इसको रोल करेंगे तो ये आराम से रोल हो जाता है बिना चिपके। अब बटर पेपर की हेल्प से ना हमें इसको बार-बार फ़ोल्ड करना है। 5 से 6 बार हमें ये प्रोसेस करना है। अब इस प्रोसेस से क्या होगा कि इसके अंदर एक शाइन आएगी और आपने नोटिस किया होगा कि काजू कतली के अंदर ना एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मतलब उसमें एक लचक होती है, सॉफ्टनेस होती है, वो इसी प्रोसेस से आती है। अब इस डो को हमें ग्रीन कलर देना है तो उसके लिए मैं यहाँ फूड कलर यूज़ कर रही हूँ। कोशिश कीजिएगा कि या तो पाउडर कलर यूज़ करें या फिर ऑयल बेस्ड कलर। जो वाटर बेस्ड कलर होता है ना वो मत यूज़ कीजिएगा, नहीं तो उससे ये डो चिपचिपा हो जाएगा। तो देखिए अगर आपका फूड कलर अच्छी क्वालिटी का है तो कुछ ड्रॉप से ही काम हो जाता है, अच्छा कलर आ जाता है। और हाँ, ये टोटल ऑप्शनल है क्योंकि हम बाजार की जैसी बना रहे हैं तो मैंने यहाँ पर फूड कलर यूज़ किया है। आप चाहें तो इसको कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हैं या फिर जब चाशनी उबाल रहे थे उसमें हम केसर के कुछ स्ट्रैंड्स डाल देना तो ये पीले कलर में, मतलब केसरिया रंग में आ जाएगा, तो वो भी कलरफुल हो जाएगा। चॉइस आपकी है। तो देखिए इतने डो में से मैंने 5 इक्वल साइज़ के बॉल्स निकाल लिए हैं और ये जो पोर्शंस हैं अगर मैं वेट के हिसाब से बताऊँ ना तो हर एक जो पोर्शन है वो 45 ग्राम से लेकर 47 ग्राम्स के बीच में होगा। अब जिस तरह से हमने काजू के डो को 5 हिस्सों में बाँटा है, ये जो गुलकंद का मिक्सचर हमने रेडी किया था ना, इसको भी हम 5 हिस्सों में बाँट लेंगे। इक्वल पार्ट्स में आप रफली डिवाइड कर लीजिएगा और इसको हम यूज़ करेंगे स्टफिंग के लिए। तो देखिए कुछ इस तरह से ना हमारे 5 पोर्शंस तो डो में से निकल आए हैं और 5 पोर्शंस हमने कर लिए हैं गुलकंद की स्टफिंग वाले। अब चलिए इनको स्टफ करते हैं। तो मैंने एक बॉल ले ली है और उसको मैंने हाथों से ही रोटी की शेप देने की कोशिश की है। मतलब जैसा हम स्टफिंग बनाते हैं ना कचौरी के लिए, कुछ वैसे ही एक बॉल को मैंने फ्लैट किया है हाथों से ही। ध्यान ये देना है कि चारों तरफ थोड़ा पतला हो लेकिन जो सेंटर पार्ट है ना वो थोड़ा थिक रहना चाहिए। बस अब एक गुलकंद का बॉल लेके हमको इसके बीच में डाल देना है और अच्छे से स्टफ कर देना है। अच्छे से इसको चारों तरफ से सील कर देना है और अपने हाथों की हेल्प से इसको अच्छे से प्रेस करना है। प्रेस करते समय ध्यान रखिएगा कि ये फट ना जाए, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है हमें, हल्के-हल्के हाथ से करना है। तो देखिए कुछ इस तरह से रेडी हो जाएगा और साइड्स भी हमें इक्वल करनी है। तो आप इस प्रोसेस से जैसे मैं कर रही हूँ वैसे कर सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं कि इसको उठा करके सरफेस पर ना आप साइड्स को रोल कीजिएगा। तो जब आप सरफेस पे रोल करेंगे ना तो सारे जो बाउंड्रीज़ हैं वो इक्वल साइज़ के अंदर फ्लैट हो जाएँगी और जब आप इसको काटेंगे तो बहुत सुंदर से निकल कर आती हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने फ्लैट किया है, दोनों प्रोसेस ही मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब क्योंकि हम इसे बिल्कुल मार्केट स्टाइल का बना रहे हैं तो मैं यहाँ चांदी का वर्क लगा रही हूँ। बहुत अच्छी क्वालिटी का चांदी का वर्क लीजिए, कोई इश्यूज़ नहीं होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर ये टोटल ऑप्शनल है, आप चाहें तो यूज़ करिए, नहीं तो अवॉइड कर सकते हैं। इसकी जगह ड्राई फ्रूट से भी आप गार्निश कर सकते हैं। अब एक लीजिए चाकू जो एकदम शार्प हो, उसकी एजेस पे थोड़ा-सा घी लगाना है और कुछ इस तरह से हमें काटना है। पहला सेंटर से हमें काटना है,
प्रेस करना है और अपनी तरफ खींच लेनी है नाइफ, तो इजीली कट हो जाती है और बहुत सॉफ्ट है ये। देखिए कितने मक्खन की तरह कट रही है। बस प्रेस कीजिए और नाइफ को अपनी तरफ खींच लीजिए और बहुत ही टेस्टी और बढ़िया बर्फी आपकी ऑलमोस्ट रेडी है। अब देखिए इसकी स्टफिंग कितनी बढ़िया से स्टफ हुई है, हर जगह इक्वली ये डिवाइड हुई है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे तो स्टफिंग आई है और कहीं पे नहीं आई है। तो इस प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा जैसे मैंने बताया है शेप देने का, तो स्टफिंग बहुत अच्छे से फिल होती है। कितनी सुंदर मिठाई बनके रेडी हुई है। तो देखिए इससे हमारे आराम से 20 पीसेस निकल आए हैं। इस मिठाई को सेट होने में ना 2 से 3 घंटे लगते हैं, तो रूम टेम्परेचर पर ऐसे ही छोड़ दीजिए, ये सेट हो जाती है इजीली। तो आशा करती हूँ कि आपको ये रेसिपी इजी और अच्छी लगी होगी, और ये वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कुकिंग या फिर किसी बेकिंग वीडियो में। टिल देन हैप्पी कुकिंग एंड हैप्पी बेकिंग।